हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा प्रॉब्लम है मिनिमम जेनेटिक म्यूटेशन। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या फाइंड करना है, ये सब चीज़ें ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, आप क्या करो, इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, समझो क्या क्या है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ना आपको दे रखा है एक स्टार्ट स्ट्रिंग दे रखा है, एक एंड स्ट्रिंग दे रखा है और एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक है, ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। हमें क्या करना है, इस स्टार्ट स्ट्रिंग से लेकर इस एंड स्ट्रिंग तक आना है। अब वो कैसे करना है, देखो यहाँ पे ये जो है 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे ना ये आप समझ लो एक तरह से ये जीन स्ट्रिंग है। ठीक है, ये 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होगा और इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे ना वो ACGT ही होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो म्यूटेट करना है, म्यूटेशन के थ्रू जाना है यहाँ तक। अब म्यूटेशन कैसे करोगे आप, जैसे ये आपको स्ट्रिंग स्टार्टिंग में दे रखा है AACCGGTT। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से सिर्फ एक कैरेक्टर को चेंज कर देना है। ठीक है, अगर आप समझो इसको कैरेक्टर में चेंज, किसी और कैरेक्टर में चेंज कर दिए, कैरेक्टर कौन सा होगा, सारा अल्फ़ाबेट नहीं होगा, सिर्फ ए होगा, सी होगा, जी होगा, टी होगा। इन चार में ही आप चेंज कर सकते हो। तो ए तो ऑलरेडी है, या तो सी में कर सकते हो, जी में कर सकते हो, टी में कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कर देते हो इसको ACCCGGT, हमने क्या किया, ए को सी में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपने वन म्यूटेशन आपने यूज़ करा है। ठीक है, वन म्यूटेशन आपने यूज़ करा है। ठीक है, सॉरी अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या करा, वन म्यूटेशन यूज़ करा है, कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ तक आना है। और साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अगर एक कैरेक्टर चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो वो उसके बाद जो बनता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, ये कैरेक्टर चेंज करा है। ठीक है, यहाँ पे सी में चेंज करा है ए को, तो ये जो आपका स्ट्रिंग बना है ये बैंक एरे में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके वो वैलिड जीन बनेगा। ठीक है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक आना भी है, और म्यूटेट करते टाइम हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस म्यूटेशन के बाद जो स्ट्रिंग आपका बनता है, जो जीन बनता है, वो आपका इस बैंक एरे में प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के रास्ते में आप कितना म्यूटेशन कर रहे हो, कोशिश करना है वो मिनिमम हो। ठीक है, मिनिमम आप करके यहाँ तक पहुँचो, तो वो मिनिमम नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझो आप, जैसे यहाँ पे ए दे रखा है, ए दे रखा है, CCGGT दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, ए, इंड में क्या दे रखा है, AACCGGTA। तो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे तो सब सेम है, यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है। तो टी को अगर हम ए में चेंज कर दें, इस टी को यहाँ पे हम ए में चेंज कर दें, तो क्या ये स्ट्रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, तो AACCGGTA, AACCGGTA ये प्रेजेंट है। यानी हम इसको अगर चेंज कर दे टी को ए में, तो उसके बाद जो स्ट्रिंग बनेगा, जो जीन बनेगा, इस बैंक एरे में प्रेजेंट है। दैट मीन्स हम कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक ही म्यूटेशन के बाद हो जाएगा, वन म्यूटेशन के बाद ही हो जाना है। तो आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा, है ना। ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। दे रखा है क्या, AACCGGTT। ठीक है, और इसमें ए सॉरी, थ्री टाइम्स ए है, फिर सी है, फिर जी है, फिर जी है, फिर टी है, फिर ए है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आना है। अब ये म्यूटेशन के थ्रू होगा, तो आप इसमें से सिर्फ ना एक बार में एक ही कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी 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 कर सकते हो, इन सारे को कर सकते हो, एक एक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब चेंज करने के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो चेंज हम कर रहे हैं वो हमारा म्यूटेशन में आएगा या नहीं आएगा, वो वैलिड होगा या नहीं होगा। वो वैलिड तभी होगा जब जो स्ट्रिंग आप बनाओगे वो इस एरे में, जो बैंक एरे में है, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में ना हम अगर यहाँ पे इसको चेंज कर लें,
हम सी में या जी में टी में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा कोई प्रेजेंट है क्या? अगर सी ए सी सी ऐसा करके कोई प्रेजेंट है क्या? नहीं है प्रेजेंट है, तो वो तो वैलिड नहीं होगा। इसको भी हम चेंज अगर करेंगे ए को सी जी टी में, तो क्या प्रेजेंट है क्या? ए के बाद ए है, ए के बाद ए है, ए के बाद यहाँ पे 2 ए है, तो यहाँ तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हम सी को प्रेजेंट कर चेंज कर सकते हैं ए में? ओके, ए में चेंज करके देखते हैं। ट्रिपल ए का एक ही स्ट्रिंग है यहाँ पे, उसके बाद सी सी जी टी ए, लेकिन यहाँ पे टी टी नहीं होगा। हम देखो एक ही बार एक को ही चेंज कर सकते हैं। आप अगर इसमें ए सी जी जी टी टी करोगे, इस सी को आपने क्या करा? ए में चेंज कर दिया। क्या ये प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे ए में है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अब जितना भी पॉसिबल है आप सब सब देखोगे, सारे एक एक करके देखोगे, तो यहाँ पे हमें ना एक ही मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा? देखो, सिर्फ टी को, इस टी को ए में चेंज कर देंगे, तब हमें ये स्ट्रिंग यहाँ पे मिलेगा, इस बैंक में यहाँ पे ये वाला मिलेगा ना। जैसे हम यहाँ पे क्या करें, सिर्फ इस टी को ए में चेंज कर दिया, ए सी सी जी जी टी ए, इसमें चेंज कर दिया, तो ये प्रेजेंट है क्या इस बैंक में? हाँ प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ठीक है, ये हमारा इसका अगला म्यूटेशन बन सकता है, अगला स्ट्रिंग बन सकता है, और हमने सिर्फ एक ही करा है, तो यहाँ पे 1 हुआ। क्या हम इंड पे आए? क्या इंड पे हम आ चुके हैं? क्या नहीं, यहाँ पे ट्रिपल ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे? यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर दे ए में, ए सी जी जी टी ए, क्या ये प्रेजेंट है इसमें? हाँ ये प्रेजेंट है, और ये आपका इंड भी है, ये क्या है आपका? इंड भी है। तो ये यहाँ पे आपने क्या, कितना म्यूटेशन यूज किया? एक ये म्यूटेशन यूज करा, ये करा, तो टोटल कितना हो गया आपका? 2 हो गया, राइट। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम है क्या हमारा, ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहाँ पे ना BFS का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब BFS कैसे यूज करेंगे? देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपना स्टार्ट नोड है ना, स्टार्ट नोड हम किसको कंसिडर करेंगे? जो स्टार्ट स्ट्रिंग है, ठीक है। जो स्टार्ट स्ट्रिंग है वो अपना ना फर्स्ट नोड होगा। स्टार्ट क्या होगा? अपना फर्स्ट नोड होगा। हम ग्राफ बनाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्या होगा? अगला एडजेसेंट में कौन होगा? एडजेसेंट में वो स्ट्रिंग होगा, हम एक एक करके चेंज करके देखेंगे कैरेक्टर, ठीक है। हम किस में चेंज कर सकते हैं? ए में कर सकते हैं, सी में कर सकते हैं, जी में कर सकते हैं, टी में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक, जैसे हम स्टार्ट नोड लिए, स्टार्ट स्ट्रिंग लिए, इसमें सारे कैरेक्टर से हम चेंज करके देखेंगे, ठीक है। और चेंज करने के बाद जो बनेगा अपना स्ट्रिंग बनेगा, वो देखेंगे क्या अपना इस बैंक में प्रेजेंट है क्या। अगर वो अपने बैंक में प्रेजेंट है, तो इस नोड का, जो ये अपना नोड है, इसका एडजेसेंट नोड वही बनेगा जो क्या है होगा, इसमें प्रेजेंट भी होगा बैंक में, और सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज करने के बाद बनेगा। तो हम यहाँ पे एडजेसेंट बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल एडजेसेंट मिलेगा, सपोज यहाँ पे मिलेगा एडजेसेंट कुछ ऐसा मिला, तो क्या होगा, ये अपना फर्स्ट लेवल होगा, ये अपना क्या होगा, सेकेंड लेवल होगा, राइट। ये सेकेंड लेवल, ये अपना फर्स्ट लेवल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा। अब ये देखो, ऐसा कुछ बन गया, आपने यहाँ पे लेबल तैयार कर लिया है यहाँ पे। तो आप ये भी देखोगे, क्या हम एंड पे पहुँचे हैं? क्या हम एंड पे आए हैं? क्या अगर हम BFS ट्रैवर्सल करें, यहाँ पे देखेंगे हम एंड पे पहुँचे हैं क्या? एंड पे नहीं पहुँचे, फिर इसको चेंज करेंगे, आगे चल के इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ बनेगा। ऐसे करके हम लेवल तैयार करेंगे। इससे क्या होगा ना, हमें मिनिमम डिस्टेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। BFS में BFS देखो, मिनिमम डिस्टेंस अगर फाइंड करना होता है दो नोड के बीच, तो हम क्या यूज़ करते हैं? BFS यूज़ करते हैं ना। तो सेम यही है, हम जो स्ट्रिंग बनाएंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया, ये बना स्ट्रिंग अपना, तो ये इसका एडजेसेंट हो गया, ठीक है। फिर इसका एडजेसेंट क्या होगा? ये होगा, ठीक है। ऐसे करके, तो ऐसे करके जो लेबल आप तैयार करोगे, इससे ग्राफ तैयार हो जाएगा। ग्राफ तैयार हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, BFS ट्रैवर्सल कर लेंगे। BFS ट्रैवर्सल में हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ये स्ट्रिंग लिया, ठीक है, उसके बाद अगला लेबल का स्ट्रिंग हम निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो हम स्ट्रिंग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो अपना एंड के इक्वल है? क्या एंड के इक्वल नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम जो तैयार किए, फिर देखेंगे कि क्या ये एंड के इक्वल है क्या? हाँ एंड के इक्वल मिल गया है हमें, तो अच्छा हमें मिल चुका है। तो जितना हमने स्टेप यहाँ पे फॉलो किया ना, जितना ये लेवल गया है यहाँ से यहाँ तक, कितना लेवल, 1 लेवल 2 लेवल, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो पहला काम आप करेगा एक तरह से ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के साथ साथ हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमारा एडजेसेंट कैसे बनेगा,
एडजेसेंट तभी बनेगा हमारा जब हम एक एक कैरेक्टर चेंज करके देखेंगे। जो हमारा स्टार्टिंग स्ट्रिंग होगा उसमें हम ए चेंज करके देखेंगे, सी चेंज करके देखेंगे, जी चेंज करके देखेंगे, टी से चेंज करके देखेंगे। और जितना आप चेंज करोगे यहाँ पे हो सकता है आपको मल्टीपल भी मिले, और जो मल्टीपल जो मिलेगा स्ट्रिंग वो इस बैंक में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके एडजेसेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हो सकता है आप म्यूटेट कर लो, लेकिन वो वैलिड कब होगा, जब आपका इस बैंक एरे में प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैं ना कोड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कोड को देखोगे तो आप मे बी ज़्यादा से अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं करती हूँ कोशिश। हमारा काम क्या है, BFS यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्यू ले लेंगे। क्यू में हम क्या करेंगे, लेवल वाइज जो स्ट्रिंग हम तैयार कर रहे होंगे उसको इंसर्ट कर रहे होंगे। वही तो करते हैं ना, हम नोड को इंसर्ट करते हैं ना, एक लेवल के नोड को हम क्या करते हैं, क्यू में इंसर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्यू में क्या करेंगे, ये क्यू ले लिए, इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और एक अपना जो विजिटेड एरे ले लेते, या आप यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेट ले लिया है। ये क्या करेगा, आपको बताएगा कि ये स्ट्रिंग आपने पहले से देख रखा है या नहीं देख रखा है। ठीक है, ये विजिटेड है आपका। और हम क्या करेंगे, क्यू को स्टार्टिंग नोड आपका क्या होगा, स्टार्ट स्ट्रिंग होगा, तो क्यू में आप पुश कर लोगे। ठीक है, कर लिया। ये काउंट आपका बताएगा कितना लेवल आपने देख लिया, एंड तक पहुँचने में आपका कितना लेवल लगा है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहला तो आपने क्या किया यहाँ पे, जैसे इसके केस में आप देखो, सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ, अपना कोड को भी और इसको भी। वेट, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BFS यूज़ करेंगे अच्छे से। वेट, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू लेंगे और एक विजिटेड सेट ले रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू ले लिया, एक क्यू में हम स्टार्ट नोड लेंगे, स्टार्ट नोड ले लिया। ठीक है, ये फर्स्ट लेबल अपना बना, और क्यू में आपने रख लिया, सेट में आपने रख लिया, डैट मीन्स आपने ये देख रखा है। ठीक है, ये आपका सेट ले लो और ये आपका क्यू है। ठीक है, स्टार्टिंग नोड आपका क्या है, यहाँ पे ए सी जी जी टी। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आप क्या करोगे, इसमें इंसर्ट कर लिया, इसमें भी इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपका काम है कि नेक्स्ट एडजेसेंट नोड बनाना। अब नेक्स्ट एडजेसेंट नोड कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे आप इसको चेंज करके देखोगे, किसमें, ACGT में, चारों कैरेक्टर चेंज करके देखोगे आप। इसको भी देखोगे, 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 इसको भी देखोगे। और जब चेंज आप कर रहे होगे तो आप ये भी देखोगे कि क्या ये अपना इस बैंक में प्रेजेंट है क्या। ठीक है, ऑलरेडी हमारा विजिटेड नहीं होना चाहिए और इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजेसेंट नोड बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहीं पे वही करा है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करा है, पहले तो जो अपना क्यू में ये हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम देख लेंगे फर्स्ट लेवल वाइज अपना साइज भी देखोगे, तो फर्स्ट लेवल का तो आपका एक ही साइज होगा, n हमने ले लिया। ठीक है, नोड आप क्यू फ्रंट से निकालोगे तो ये जो स्टार्ट नोड होगा, ये नोड यहाँ से निकालोगे तो ये आएगा आपका। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एक करके चेंज करके देखोगे यहाँ पे कैरेक्टर कि एडजेसेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, एडजेसेंट नोड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे चेंज करके देखेंगे। ठीक है, ये कंडीशन मैं आपको समझाऊंगी। ये कंडीशन आप उसके लिए है कि जब हो सकता है कि आप नोड बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, नोड आप बाहर निकाल रहे हो सकता है कि वही आपका इंड हो, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, काउंट जितना होगा अपना वो हम रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन है। अब ये है आपका, ये जो पार्ट है आपका एडजेसेंट नोड बनाने का पार्ट है। आप एक एक कैरेक्टर को क्या करोगे, ACGT एक एक कैरेक्टर को एक एक इंडेक्स पे जाके चेंज करके देखोगे, और वो भी देखोगे कि ये बैंक में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम पहले स्ट्रिंग एडजेसेंट नोड बना रहे होंगे, तो नोड के इक्वल कर लेंगे, फिर एडजेसेंट जे पे जाके हम क्या करेंगे, कैरेक्टर से चेंज कर देंगे। अपना कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, जी हो सकता है, टी हो सकता है। एक एक करके हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या ये विजिटेड में पहले से है, क्या नहीं है, डैट मीन्स हमने पहले से उसको यूज़ नहीं कर रखा है। ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, पहले से अपना नहीं होना चाहिए बना हुआ। एंड और बैंक में आपका वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बैंक में ये देखेगा कि ये एडजेसेंट नोड आपका एंड तक तो नहीं चला गया है,
एंड तक अगर चला गया डैट मीन्स उसमें वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे ना। तो आपका अगर एंड तक नहीं पहुंचेगा डैट मीन्स वो आपका क्या है, एडजेसेंट नोड आपका उसमें बैंक में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो क्यू में क्या करो, आप पुश कर लो, डैट मीन्स अगला लेबल आप यहाँ पे तैयार कर लो, जो भी आपका वैलिड मिलेगा अगला लेबल आप तैयार कर लोगे, ठीक है। इसमें इंसर्ट कर लोगे, इसमें इंसर्ट कर लोगे, ओके। तो इसमें इंसर्ट कर लोगे, आपका ये हो जाएगा। और ये प्रोसेस में आप जैसे आप एक लेबल तैयार कर लिए होगे, तो डैट मीन्स आपने एक म्यूटेशन एक तरह से, जैसे ये यहाँ पे करा, ये करा, तो यहाँ पे तो एक म्यूटेशन होगा ना, फिर जब अगला लेबल तैयार करोगे वो दूसरा म्यूटेशन होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम एक लेवल तैयार कर लिए होंगे तो हम काउंट प्लस प्लस करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि अभी हम किस लेवल तक गए हैं, ठीक है, कितना म्यूटेशन हमने कर रखा है। तो जब भी आपको इंड के इक्वल मिल जाएगा नोड, तो आप वहाँ पे काउंट रिटर्न कर सकते हो।